बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपकी ग्रेड 8 क्लास 8 की इंग्लिश की इस बुक से अपनी नेक्स्ट रीडिंग करने जा रहे हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चले आए हम पढ़ते हैं। सो इन योर बुक पेज नंबर 45 यूनिट नंबर 5 देयर विल बी आ चैप्टर सेगनिसिटी ऑफ इब्राहिम इब्ने आदम। अच्छा, अब दानिशमंदी और क्या कहते हैं, एक दानिशमंदी के आदम जो हैं, आदम इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनके बारे में, उनकी दानिशमंदी और उनकी काबिलियत के बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, सो आज हमारे पास है हु वॉज इब्राहिम इब्ने आदम। अब हम इन चैप्टर के बारे में रीडिंग करेंगे कि इब्राहिम इब्ने आदम रहमतुल्लाह कौन थे। इब्राहिम अबू इसहाक इब्राहिम इब्ने आदम, अबू इसहाक इब्राहिम इब्ने आदम रहमतुल्लाह वॉज बॉर्न इन बलख। ठीक है, वो बलख एक शहर पर पैदा हुए, विच वॉज ऑन एन एशियन सिटी, जो एक कदीमी शहर है। नाउ इन अ नॉर्थन अफगानिस्तान, जो अब एक नॉर्थ में, अफगानिस्तान के नॉर्थ में पाया जाता है, एज अ प्रोविंस ऑफ बलख, जो बलख के एक दारुल हुकूमत में है। इट वॉज वन ऑफ अ मेजर सिटीज़ ऑफ खुरासान। ठीक है, ये खुरासान की एक बहुत मशहूर शहर का नाम है। एंड वॉज नॉन एज अ नोबल एंड ग्रेट सिटी, जो एक बहुत ही अच्छे और कदीम शहर का नाम रखती है। इब्राहिम इब्ने आदम रहमतुल्लाह अलैह वॉज द अरब डिसेंट। ठीक है, वो अरब के, ठीक है, डिसेंट ताजिर थे। ही इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड ग्रेट सूफी सेंट। ठीक है, वो जो थे एक बहुत ही, क्या कहते हैं, माने जाने वाले, ठीक है, क्या कहते हैं, तबलीगी इंसान थे। ठीक है, एक बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है, सूफी सेंट मतलब क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, तबलीगी इंसान थे। ठीक है, उनका तबलीग से बहुत ताल्लुक था। एंड ही वॉज अ किंग ऑफ बलाख who renounced his throne for spiritual life and wanted to live a life of complete asceticism। और वो क्या कहते हैं, बलख के माने जाने वाले बादशाह हैं, किंग माने जाते हैं, बिकॉज कि उनकी सादगी की वजह से जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और ज़िंदगी में जो उन्होंने काम सर अंजाम दिए, सो दैट्स वाई वो अपने, क्या कहते हैं, बहुत वहाँ के एक मशहूर बादशाह के नाम से मशहूर हैं। वंस अ मैन केम टू इब्राहिम इब्ने आदम, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी इब्राहिम इब्ने आदम के पास आया। एंड और उसने कहा, सेट, और कहा, अबू इसहाक, आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई सेल्फ, मैं अपने आप को काबू नहीं कर सकता, फ्रॉम डिसओबिंग अल्लाह, अल्लाह की, क्या कहते हैं, नाफरमानी से मैं अपने आप को काबू नहीं कर सकता। प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस टू क्योर दिस डिफेक्ट। ठीक है, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं अपने गुनाहों से बच सकूं और अल्लाह पाक की नाफरमानी ना करूं। इफ़ यू एक्सेप्ट 5 कंडीशन सेड इब्राहिम। अब इब्राहिम रहमतुल्लाह ने कहा कि अगर तुम मेरी 5 कंडीशंस, 5 बातों को मान लोगे, एंड आर एबल टू पुट देम इनटू अ प्रैक्टिस, और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी पे बार बार करते रहोगे, यू आर डिसओबीडेंस विल नॉट कॉज एफ एनी प्रॉब्लम, और तो तुम्हें कभी भी, तुम क्या कहते हैं, गुनाह के मुर्तकिब नहीं होगे और अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर पाओगे। जस्ट टेल मी व्हाट दीज आर, प्लीज़ मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं। ठीक है, अबू इसहाक द मैन सेट, अबू इसहाक से मैन आदमी ने कहा। ठीक है, सो आपने लाजमी इधर तक सेट तक की रीडिंग करनी है, अपने घर में लाजमी अपने पढ़ना है। अगली वीडियो में आपको अगली रीडिंग कराएंगे और आपको बताएंगे कि क्या ऐसी 5 बातें थी जो हज़रत अबू इसहाक रहमत अल्लाह ने कही थी। सो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।